अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम इंसा होम कुकिंग में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार हरा मसाला पुलाव। इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल और आसान लगेगी आपको, मगर ये टेस्ट में बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो चलें बगैर टाइम को ज़ाया किए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एक चॉपर लेना है, उसमें हमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और टमाटर लेना है। इसको हमें तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए चॉपराइज़ करना है। दैन इसको हम एक साइड पे रख देंगे। अब एक पॉट लेंगे और उसमें हमने ऑयल ऐड करना है, जो कि मेंशन है वीडियो में कि कितनी क्वांटिटी है। दैन उसके बाद उसमें हमें प्याज ऐड करनी है। प्याज को हम ट्रांसलूसेंट होने तक तकरीबन ब्राउन के शेड पे आ जाए इतना हम फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं देंगे क्योंकि इससे पुलाव का कलर जो है वो डार्क हो जाएगा। दैन हमें इसमें होल स्पाइसेस ऐड करने हैं। उसके बाद हम इसमें तकरीबन हाफ़ के जी चिकन ऐड करेंगे। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करेंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए। दैन हमें अदरक लहसुन ऐड करना है इसमें। उसके बाद हम इसको फ्राई करके अदरक लहसुन के साथ चिकन की भुनाई करेंगे अच्छी तरह। इसमें हम तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब नमक ऐड करेंगे और इसको एक दफ़ा फिर मिक्स करेंगे। दैन हमने जो चटनी पीस के रखी थी हम इसमें वो ऐड कर देंगे। अब हम इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट बस भूनेंगे, ताकि चटनी में चिकन में चटनी का फ्लेवर अच्छी तरह से बिल्कुल आ जाए। और इसको हम ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे क्योंकि इससे ये होगा कि पुलाव का कलर हमारा ख़राब हो जाएगा और चटनी का कलर जो है वो बिल्कुल डार्क हो जाएगा। तो बस 1 मिनट बिल्कुल काफ़ी है। इससे हमारी चिकन भी हाफ़ टेंडर हो जाएगी। हाफ़ जो है वो हम जब चावल डालेंगे तो उसमें हमारी चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगी। चटनी ऐड करने के बाद हमने इसमें चावल ऐड कर देने, जो हमने पहले से सोक करके रखे हुए थे तकरीबन 20 मिनट। हमने वो चावल ऐड करने हैं। अब दूसरा स्टेप ये है कि हम दही लेंगे, उसमें तकरीबन हम 1 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे और उसको हम अच्छी तरह से हैंड बीटर की मदद से बीट कर लेंगे। ये दही वाला पानी हम इस पुलाव में ऐड कर देंगे। ये दही वाला पानी पुलाव में ऐड करने के बाद हम पुलाव को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दैन हम कुकर में ये पुलाव बना रहे हैं तो हम कुकर को बंद कर देंगे और इसको 2 सीटी आने तक हम पकाएंगे। इससे ये होगा कि हमारे चावल बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। जो क्वांटिटीज़ मैंने आपको बताई हैं, हम अगर उसी को बिल्कुल परफेक्टली फ़ॉलो करेंगे, दूसरे दही का पानी जो है वो हमारी चिकन को बिल्कुल अच्छा सा टेंडर कर देगा और हमारे चावल भी बिल्कुल पक के उसके साथ तैयार हो जाएंगे। पुलाव को आप गर्मा गर्म सर्व करें, इसको सैलेड के साथ, रायते के साथ। ये बहुत मज़े का लगता है, बहुत फ्लेवरफुल पुलाव बनता है और आप एक बार ट्राई करेंगे तो यकीनन आप ये बार बार बनाएंगे क्योंकि ये बहुत मज़ेदार बनता है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।